आप लोग देखते रहिए, सवाब कमाते रहिए। मैं ये कहता हूँ पहले ज़माने में मुखिया साहब, बेटा अगर बाप अगर बेटा को सामने खड़ा करके पूछता था, बेटा ब्याह करवे, बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, नज़र झुका के भाग जाता था। बोला बात सही गलत, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए, शर्म से पानी पानी हो जाता कि हम अब्बा को क्या बोले, भाग जाता था। तब उसके साथी लोगों से उसको तैयार किया जाता था। और अभी का ज़माना देखिए, अभी का ज़माना में लड़का लड़की का मोबाइल लेकर फोन में घूमता है। अब माँ से बोलता है ग्रेज ब्याह करूँ मैं, बाबा बोली दी है नहीं करेगा नहीं, बस समझ जाइए। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। ऐसे ही एक लड़का, अच्छा देखिएगा, ये भी तजर्बा है मुखिया साहब, ये भी तजर्बा है। लड़का चाहे लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, चाहे वो खपड़ी का तवा का तल्ली हो, उससे पूछिएगा ना कि हमको मोगी चाहिए, बोले मोगी ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। सब ब्यूटीफुल के ही चक्कर में है, काली लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं। अरे नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो, सीरत को देखो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि टाका वाला है कि नहीं है, जमींदार है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। यानी पता ये चला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना रिश्तेदार बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे हम लोग, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था, फोटो देखता ना, हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं इगरो नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा से बोले नहीं इगरो दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो। खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कर तो बिहार नहीं है, तो बोले कना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला। बोला ठीक है जिया जी, अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। उसका जीजा जी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी जिगरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छींटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला चलते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछे, तो फिर बेहोश भाग गए। तो लड़की पूछी ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों को इज्जत देंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं अच्छा सलूक करोगे, बीवी से मोहब्बत करोगे, बच्चों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह घर के अंदर में रहमतों का नुज़ूल करेगा, अल्लाह उस घर में बरकत देगा, अल्लाह उस घर में रहमत को नुज़ूल करेगा। जिस घर में तू मैं झगड़ा झूठी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती हैं। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, मुआफ करना सीखो, मुआफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों
तुम मेरे बंदों की गलती को माफ़ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। है मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ़ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीज़ों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान है। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मज़हब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ। एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पाजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना। दर्जी बोला कैला यह लाजिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पाजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पाजामा पहनेंगे मैं क्यों, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पाजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पाजामा मेरा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाना घर में कितना काम है, वहाँ टांगी था, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं, एक रास नहीं है, गरम है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहाँ लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पायजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल करके, वो भी ली कैंची, 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा सुने ली, पायजामा काटल करके, वो भी 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पायजामा खत्म। बेचारे उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा हैया नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहना चिल्ला भैया, बोले हमरो पायजामा। तो बीवी कल के पायजामा लटकलो जोन, बोले ये पायजामा थोड़े जी जइया जी, पायजामा की भी बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना
दौलत न माल दे दुनिया की मुझको कोई ना, दौलत न माल दे कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, ये मदरसे का जलसा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, बोलो भाई, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो मेरे भाइयों, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, हम मना नहीं करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, ज्योग्राफी मत पढ़ाइए। हम कहते हैं मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़ियावी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो किताब पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अब शौक से पढ़ाई, पहले कुरान पढ़ा दिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के सारे, तालीम के सारे दरवाजे खुले हैं। फिर उस बच्चे को इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। एक बात याद रखिए, हुजूर की हदीस है, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, ये कुरान कब्र में भी काम आएगा, और हशर के मैदान में ये कुरान सिफारिशी बनेगा। हुजूर की हदीस है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, ये कुरान एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा क्या 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 चाहता है? वो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी सीने से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी पेशानी में लगाता था, या अल्लाह कभी तिलावत करता था, कभी पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए उसका हम बदला देना चाहते हैं, उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह।